हेलो गाइस, दिस इज योर जानी। आई होप यू ऑल वेल। काफी दिनों के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं एक नई सोच के साथ। हाँ, आज डेफिनेटली मैं एक स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ। हम सब लोग अक्सर बातें करते हैं, कुछ चीज़ें हमारी सोच से परे हैं जिनके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं कि ये हवा एक जैसी है, ये हवा सबको मिलती है, ये हवा कहाँ से आती है, ये आसमान इतना बड़ा है, इसका अंत कहाँ पे जाके होता है, ये धरती कितनी बड़ी है, ये गोल है, क्या हम कभी इसको नाप सकते हैं, क्या कभी, कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं कि वो रहस्य हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रहस्य हैं। कुछ लोगों के पास भी, हमारे पास, हमारे आस पड़ोस के पास, जहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम अक्सर बोल देते हैं यार वो तो जो चाहता है उसे वही मिल जाता है, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। हम जो चाहते हैं हमें वो क्यों नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों होता है, हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, हम ऐसे क्यों रो रहे हैं, हम इतने खुश क्यों हैं, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, या मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, मैं जो चाह रही हूँ मुझे वही मिल रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं, जहाँ कह दे कि अनजाने में होती हैं, जहाँ किसी भी तरीके से होती हैं, मगर वो होती हैं, उनका वजूद है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से सवाल लेके बैठे रहते हैं जिनका जवाब हमें कभी नहीं मिलता, और हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ फिर सोचते हैं कि ऊपर वाला बैठा है, उसे सब पता है, वो आज नहीं तो कल हमें इंसाफ दिलाएगा, जहाँ हम जो चाहते हैं हमें वो मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। आई एम सॉरी, मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं स्पेशल ये जो वीडियो बना रही हूँ इस बात के लिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक बुक के बारे में जिसका नाम है द सीक्रेट, रहस्य। आप इसे देख सकते हैं। ये रहस्य उन चीज़ों का है जिन चीज़ों के बारे में हम जानने के लिए बेताब बैठे हैं कि आखिर हमारी लाइफ ऐसे क्यों है। हम अक्सर बोलते हैं कि बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, बुक्स में ज्ञान मिलता है, एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखा होता है और हमें वो पढ़ना चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें बहुत नॉलेज मिलती है। मगर हम लोग क्या करें, हमारी लाइफ ऐसी चल रही है कि हम लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि इस रहस्य को मैं आपके लिए पढ़ के सुना दूँ। पढ़ सकते हैं ना हम इसे। तो आप भी इस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट तो, जो फर्स्ट चैप्टर तो नहीं पढ़ूंगी, बट हाँ मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। अगर मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाई तो डेफिनेटली आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होने वाली है। आपको पता चलने वाला है कि आखिर ये हॉट सेलिंग क्यों है, क्यों मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक्री सीक्रेट की हो रही है। सब हमें एक दूसरे को रेकमेंड भी करते हैं यार सीक्रेट पढ़ो, सीक्रेट पढ़ो, सीक्रेट पढ़ो। आखिर ये सीक्रेट है क्या और किस चीज़ के लिए है, ये आपको पता चलेगा जब आप इसका फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे जिसका नाम है रहस्य प्रगट होता है। मतलब कि जो सीक्रेट है वो प्रगट हो रहा है। और सबसे बहुत जो मुझे इस बुक की क्वालिटी अच्छी लगती है वो ये है कि हम अक्सर बुक्स पढ़ते हैं तो वो किसी एक राइटर की लिखी हुई है, उसके एक्सपीरियंस बोलते हैं, उसने एक्सपीरियंस जिन जिन लोगों से वो मिला है, जिनके साथ उसने बातें करी हैं, मतलब जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है वो उसने उसमें लिखा हुआ होता है। बट जो ये है, ये बुक में आपको किसी एक राइटर का एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। इसमें बहुत ही स्टीक ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे नामी चेहरे हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो चाहते थे वो पाकर बैठे हैं और अपने सक्सेस का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कि ये सीक्रेट है भाई साहब, हम इस तरीके से कामयाब हुए हैं और आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये सबसे पहला ही जवाब दिया है बॉब ने। बॉब जी कहते हैं कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, खुशी, सेहत, दौलत। मतलब कि हम जो चाहें इस रहस्य से हम वो पा सकते हैं। अब आखिर ये रहस्य क्या है, आगे चलिए चलते हैं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि आप जो चाहें पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। जॉन कहते हैं हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कितनी बड़ी है। ये वाकई रियलिटी है।
कि वो चीज़ कितनी बड़ी है, वो आप किस तरीके का मकान चाहते हैं, आप किस तरीके की गाड़ी चाहते हैं, आप किस तरीके का पार्टनर चाहते हैं, आप किस तरीके की दौलत, मतलब कितनी मैक्सिमम कितनी करोड़, कितने करोड़ कमाना चाहते हैं आप। आपको मतलब जो चाहते हैं आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सॉरी, डॉक्टर जॉन बोलते हैं ये जीवन का महान रहस्य है। वाकई ये ज़िंदगी का सच में बहुत बड़ा रहस्य है। और भी बहुत सारे हैं जो इनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब कि एक मेन डेफिनेशन जो मेरी तरफ से मैं आपको शॉर्ट करके सुनाना चाहती हूँ वो ये है कि आप अगर इस रहस्य को जान गए तो आप अपनी ज़िंदगी में वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। 101% विद गारंटी। अगर आप वो चीज़ चाहते हैं आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब आगे ये लिखते हैं कि रहस्य है क्या, जो सीक्रेट है वो है क्या आखिर। तो बॉब इसके ऊपर एक छोटा सा अपना मतलब कि उन्होंने इंट्रोडक्शन दी है रहस्य की अपनी तरफ से, तो मैं ये डेफिनेटली पढ़ना चाहूँगी। वो कहते हैं कि आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर रहस्य है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका मतलब क्या हो सकता है। हम सभी एक असीमित शक्ति से काम करते हैं, जैसे एक नियम हमारा मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। बारिश हो रही है, कहीं पे हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही, कहाँ पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, धूप निकल रही है, कहीं निकल रही है, मतलब ये अपना चीज़ें सारा काम कर रही हैं, अपने आप ही ये चीज़ें चल रही हैं ऑटोमेटिक। हम नहीं बोलते कि आज मैंने बोला है कि सूरज निकलेगा तो आज सूरज निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। वो हमारे कहने पे नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हुई हैं। अब भले ही हम लोग इंडिया में बैठे हों, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, न्यूजीलैंड में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, तो ये सारी चीज़ें एक समान बराबर ही काम करती हैं। तो रहस्य ये बोलते हैं कि मैं रहस्य को एक ही शब्द में जो नाप तोलता हूँ वो है रहस्य इज आकर्षण। आप कौन सी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं आपको वही मिलेंगी। अगर आप दुख तकलीफ को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं तो दुख तकलीफें ही आपकी तरफ आएंगी। अगर आप खुशियों को आकर्षित कर रहे हैं तो खुशियाँ ही आपकी तरफ आएंगी। ये बॉब ने कहा है। डेफिनेटली मुझे ये इनकी बात बहुत अच्छी लगी है। अब आगे पढ़ते हैं। प्रोटेस मलफॉर्ड क्या कहते हैं इस पे। कहते हैं कि दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। सही कहा ना, गुरुत्वाकर्षण हम सब लोग सुनते ही तो है। और बहुत सारे फिर इन लोगों ने राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे जो महान दिग्गज हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो इतने महान कैसे बने, क्योंकि वो असल में वही बने वो जो चाहते थे, इसलिए आज उनका नाम लिया जाता है हर एक चीज़ में। इन्होंने स्पेशल जो चीज़ लिखी हुई है मैं वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ये रहस्य हिंदू धर्म की परंपराओं में भी माना जाता है, बौद्ध धर्म में भी माना जाता है, हर एक चीज़ में इसको माना जाता है। ये नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है। इन्हें सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उरेका गया था कि आकर्षण का नियम होता है। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया। लेकिन ये हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, अपने जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ का फ़र्क पड़ता है वो ये है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। आप तकरीबन 5 मिनट अकेले बैठ के देख सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं। 5 मिनट आप कुछ ना करें, फ़ोन छोड़ दें, कमरा बंद करके एक साइड पे बैठ जाएं। आप सिर्फ 5 मिनट यही सोचें कि आप सोच क्या रहे हैं।
आपकी पहली बात तो 30 सेकंड तक आपकी सोच वहाँ तक रुकने वाली नहीं है। किसी को किसी का बिल याद आ जाएगा, किसी का नंबर याद आ जाएगा, किसी को मैसेज करना याद आ जाएगा, किसी के घर में फ़ोन करना याद आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, कोई घर में काम याद आ जाएगा, किसी से मिलना याद आ जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में वो चीज़ आती रहती हैं और हम उन्हीं सब चीज़ों में उलझ के हमारी ज़िंदगी रह जाती है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। अब 5 मिनट तक अगर खुद को मतलब कि तराशने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, तो आपको वही चीज़ें समझ में आएँगी जो आप सच में आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप 5 मिनट में इतनी सारी चीज़ें आकर्षित कर सकते, तो आप सोचिए कि 24 घंटे आपका दिमाग चल रहा है, सोते वक़्त भी वो चल रहा है, वो इन्हीं चीज़ों को आकर्षित कर रहा है और आपके साथ यही सब होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना? अपने थॉट्स को थोड़ा देखने की कोशिश करें, उन्होंने ये गहराई से इस चीज़ को लिखा है। हर युग, बॉब क्या कहते हैं आगे, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। जो बड़े-बड़े महान लोग हुए हैं, उन सबको इसका ऑलरेडी ज्ञान था। आप इसे प्राचीन की संस्कृतियों में भी देख सकते हैं, इन्हें इसका ज्ञान था। हालाँकि ये ज्ञान बहुत कम लोगों की चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। मतलब कि कुछ लोगों को जिनकी जानकारी थी, उन्होंने आगे लोगों को बताया, तो बस वो उनके पास तक ही रह गया, क्योंकि बहुत सारे पहले कबीले ऐसे होते थे जहाँ पे हम लोग विज़िट नहीं कर पाते। आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि फ़ॉरेन के लोग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग क्यों है? क्योंकि उनके पहरावे क्यों अलग हैं? हम अभी एक-दूसरे के पास आ जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्लेन है। पर जब ये आबादी हुई होगी, जब ये दुनिया विकसित हुई होगी, तो एक टाइम पे आप एक चीज़ फ़ील करके देखो कि वो लोग इतनी दूर हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। जो यहाँ के लोगों को समझ में आया होगा बोलने में, उन्होंने पत्थर उठाया, उसको बोल दिया पत्थर है, ये पत्थर है, उन्होंने उठाया, उसको स्टोन बोल दिया, वो स्टोन है, स्टोन। मतलब जो जिसकी लैंग्वेज, जो जिसको सही लग रहा था, जो उन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए, उन्होंने सोचा मर्दों के पैंटें बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे सूट बनने शुरू, मतलब सबकी अपनी-अपनी सोच थी, उन्होंने वैसे ही काम करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पे सूट पहनते हैं, वहाँ पे फ्रॉक्स पहनते हैं, वहाँ के बुजुर्ग लोग भी वैसे ही पहनते हैं। अब ऐसे नहीं है कि वहाँ के बुजुर्ग लोग हमारे जैसे सूट पहनेंगे, वो लोग भी वही पहनते हैं। तो मतलब वही चीज़ें हैं कि सब अलग-अलग थे, मगर सब कुछ वही सब चल रहा था, आकर्षण का नियम सबके ऊपर चल रहा था। जो जैसा चाहता था वो वैसे-वैसे पाता गया और वैसे ही कुछ लोगों के नाम अंकित हो गए हैं। सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा डीप चली गई इन चीज़ों में, मैं चली जाती हूँ अक्सर इन चीज़ों में डीप, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से प्यार बहुत है, मुझे कुदरत से प्यार बहुत है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि हाँ, चुनिंदा लोगों को जैसे-जैसे पता था इसके ज्ञान का, तो वो लोग ज़्यादा विकसित हो गए, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता चल गया कि हमें किस चीज़ को आकर्षित करना है। यू गॉट द पॉइंट? अब ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो हम चलते हैं थोड़ा-सा आगे। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसी चैप्टर में ये आगे का थोड़ा, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कैसे-कैसे लिखा है कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ को आकर्षित करती हैं। जॉन बोलते हैं, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और ये जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है और ये अबूझ चुंबकीय शक्ति विचारों से ही आगे बढ़ती है। काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। आगे बॉब लिखते हैं कि मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करिए, यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर सकते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित कैसे करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में ये अनुभव किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये प्योर शुद्ध हिंदी लिखी है। मुझे नहीं पता आप लोगों को शुद्ध हिंदी समझ में आती होगी कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनके कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए अब मुझे पता है कि मैंने ना एक सूट खरीदना है, जैसे लेडीज़ की आदत है, मैंने एक ड्रेस खरीदनी है कोई भी, तो मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे किस तरीके की ड्रेस खरीदनी है। पहले तो मेरे माइंड में वही सब चल रहा है कि मैंने किस तरीके की ड्रेस खरीदनी है, किस तरीके की ड्रेस। मैं रोटी भी बना रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में वही चल रहा है, मैंने किस तरीके की ड्रेस खरीदनी है, मैंने किस तरीके की ड्रेस खरीदनी है। रेडीमेड सूट ले लूँ या मैं बनवा लूँ,
और अगर मैं बनवाऊँ तो मैं किस कलर का बनाऊँ, फिर मुझे ये याद आना शुरू हो जाएगा मेरे पास उस कलर के सूट हैं, मैंने वो कलर का सूट नहीं लेना है, फिर मुझे याद आएगा उस पार्टी में मैंने उसका सूट देखा था, वो बड़ा अच्छा था, उसके जैसी कढ़ाई मिलनी चाहिए, फिर मुझे याद आएगा अरे यार उसका सूट तो बहुत अच्छा था, उसने फलानी दुकान से लिया था, मैं उस दुकान में जाके ट्राई करूँ। मतलब कि सिमिलर चीज़ें जब हम किसी एक चीज़ को माइंड में रखते हैं, कोई एक चीज़ मान लो, कोई एक तकलीफ है आपको, कोई एक दुख तकलीफ, किसी एक बंदे ने आपको हर्ट कर दिया ना, आपको अब उसकी 100 बातें और याद आ जाएँगी कि हाँ भाई उसने मुझे उस टाइम पे ये किया था, उसने मुझे उस टाइम पे, मतलब कि वही है कि एक चीज़ को याद करने बैठेंगे तो 100 चीज़ें दिमाग हमारे लिए वो ले आता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप एक चीज़ अच्छी सोचनी शुरू करेंगे तो दिमाग आपका कितनी सारी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करके आपके पास ले आएगा। है ना एक्साइटेड बात? मैं इसको जब भी पढ़ती हूँ तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। आई थिंक मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी अच्छे से। आगे चलते हैं कि आगे क्या लिखा है। मुझे लगता है कि हमें इस चैप्टर को यहीं तक रहना, कि मैंने आज आपको ये बताया है, पहले तो हमने बात की है रहस्य की, कि रहस्य से आप कुछ भी पा सकते हैं, एंड सेकंड फिर मैंने बात की थी कि रहस्य है क्या। रहस्य है चुंबक, आकर्षण, और आकर्षित हम कैसे करते हैं चीज़ों को, सोच से। हम जो भी सोचते हैं हमें उन चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ आगे, समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बारे में थोड़ा और डीपली कल बात करेंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से मतलब कि एक सीक्रेट के बारे में बात करते हुए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है सीक्रेट की वजह से, और मैं चाहती हूँ कि आपकी भी ज़िंदगी इस सीक्रेट की वजह से बदल जाए। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।